ओम शांति। बेहद की वैराग वृत्ति मुरली है 3 फरवरी 1974। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, उतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी तो अपने सुख से वैराग उत्पन्न करेगी, तभी वैराग के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति रहती है? जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन किससे हो? लगाव से ना हो, निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न बन सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है ना। बाबा कह रहे हैं अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। जितनी सेवा बढ़ रही है, जितनी बेहद की सेवा कर रहे हो, जितनी सबकी हड्डियां नरम करते जा रहे हो, उतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। तो उपराम वृत्ति, आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी तो अपने सुख से वैराग उत्पन्न करेगी संसार की आत्माओं को, तभी वैराग के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति रहती है? जो गायन है करते हुए अकर्ता, कर रहे हैं परंतु नहीं कर रहे, कर रहे परंतु उपराम वृत्ति, कर रहे परंतु बेहद की वैराग वृत्ति, करते हुए भी अकर्ता। जैसे बाबा है, वो कर्म तो करता है परंतु फिर भी अकर्ता है, फिर भी अभोक्ता है। संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, कर्मातीत की एक दूसरी परिभाषा है। सब कुछ करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए भी उपराम, कोई भी लगाव ना हो, सर्विस में भी लगाव ना हो, केवल निमित्त भाव से सर्विस। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मातीत की कई सारी परिभाषाएं हैं। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। इसका अपोजिट क्या कहेंगे? अर्थात ही एक कार्य को समेटना शुरू करो, अर्थात समाप्ति के पथ पर विस्तार को सार में लाना, या फिर नया अभी विस्तार नहीं करो, कुछ भी जो है वो है, उसको ही समेटना है। अभी नया कुछ चालू करना, फिर उसका विस्तार करना और उसमें फंसना, ये सब अब नहीं करो। बाबा कह रहे 74 में अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न बन कर पाएंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि सोचा आज समेटना है और समेट लिया। किसको समेटना है? कार्य को, सेवा को। और किसको समेटना है? समेटना किसको है? किसको समेटना है? किसको समेटना? व्यर्थ संकल्प, वो तो समाप्त कर देने हैं। संस्कार, वो तो सब समाप्त कर देने हैं। समेटना है जो विस्तार हुआ है, देह सहित सब समेट।
क्या क्या सब में क्या क्या देह सहित देह के संबंध देह के संबंध। कर्म तो है, कर्म का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना है। नए नए रिलेशनशिप, नए बॉन्ड्स, नए हिसाब किताब, इनको समेटना है। नया हिसाब किताब नहीं क्रिएट करना है, जो है वो बहुत है। हिसाब किताब, नए संबंध, न्यू रिलेशन क्रिएट करना, उसमें फंसना, उसको समेटना है। और किसको समेटना है? सेवाओं को। सेवा तो बढ़ता रहेगा, सेवा तो बढ़ती रहेगी। ऐसी सेवा कीजिए, अपनी जो सेवा है वो करते रहना है, और कहीं ना जाए दूसरी चीजों में, अन्यत्र कहीं और ना हमारा समय व्यर्थ ना हो। और किसको समेटना है? कठिन प्रश्न है। संकल्प को समेटना है। बुद्धि जो भटक रही है, बुद्धि का जो विस्तार हो रहा है, तो वो जो संकल्प इधर उधर जा रहे हैं, हाँ, जो लगाव है, बहुत सारे लगाव है, कम करने हैं थोड़े। वैसे तो समाप्त करना लक्ष्य है, परंतु लगाव को कम करना है, व्यक्ति और वस्तुओं के लगाव को। और इच्छाओं को समेटना है। वेरी गुड। इच्छा है, इतनी सारी इच्छाएं हैं, कम करना है थोड़ा इच्छाओं को। तो इच्छाओं को समेटना, संबंधों को समेटना, संकल्पों को समेटना, जो साथ लेना है वो एक्ट करना। समेटना किसको है? और नहीं, स्मृतियों को नहीं समेटना किसका है? समेटना मतलब टू पैकअप, पावर टू पैकअप। इच्छा है जैसे बोला, और भी है कुछ पॉइंट। बंधन, बंधन तो हिसाब किताब, संबंध, हाँ, खलास करना है, समाप्त करना है। समेटना कहाँ है? उसको तो खत्म ही कर देना है पूरा। एक है खत्म करना अपने, हाँ, वो भी एक है। उसके पहले अपने बोल का कितना विस्तार है। सारे दिन भर बोल की सृष्टि कितनी बड़ी है। उसको आपने क्या कहा? खाने पीने का क्या समेट के स्पेशल रोज नए आइटम सीखते हैं समेट के कमरे में। कभी रात में भूख लगी तो गुरुवार का भोग और थोड़ा, बहुत अच्छा समय जाता है ना। तो उसको क्या करना है? समेटना है। किसको समेटना है? अच्छा, आइटम्स कम करने हैं तो कितने लेने हैं? अगर 5 है तो बस अपने जीव को समेटना। अच्छा, आइटम्स को नहीं। दृष्टि को समेटना है। दृष्टि को भटकने की बहुत आदत है, नया नया देखने की। इधर देखो, उधर देखो, ये भी देखो, वो भी देखो। कान को भी समेटना है। संसार की बातें सुनने को बड़ी रुचि है उसको। कहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है उसको दिलचस्प बातें सुनने के लिए। तो इंद्रियों को, नॉवेल, कहानी, फिल्मी कहानियां, वही एक तो आँख हो गया, मुख हो गया, कान हो गया, इनको समेटना है। पैरों को भटकने की आदत है, यहाँ वहां जाने की। और किसको समेटेंगे? भावनाओं को समेटना है। भावनाओं को किसकी आदत है? बहने की। बांधना है एक, तो वो बह करना चली जाए। और बाबा कह रहे हैं
अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। अच्छा, जब समेटना शुरू करते हैं तब क्या किया जाता है? विधि कम कम करते जाओ और विस्तार नहीं करो। चेकिंग करने कहाँ पे तो चेकिंग करो भाई, कहाँ कहाँ विस्तार हो गया है अननेसेसरी फैशन में। वो भी है एक, उसको भी थोड़ा समेट लेना है आजकल। तो कल बोला ना, खूबसूरती भी मुसीबत है, कल बोला है। चीज शरीर और चीज दुनिया से तुमको क्या होना चाहिए? नफरत होनी चाहिए। कभी एक मुरली में बाबा ने पारसी स्त्रियों को याद किया था। सुंदर स्त्रियां होती है तो वो मुंह में जाली लगा लेती है। एक साकार मुरली है इसके ऊपर, बुर्का नहीं, जाली। पारसी को याद किया था। नहीं, वो मुरली जो है ये रेफरेंस जाली लगाने की बात की थी, बुर्खा नहीं, जाली। तो उपराम वृत्ति, वैराग वृत्ति, अकर्ता का भाव, और चौथा समेटना, निमित्त भाव। निमित्त भाव, लगाव से सर्विस ना करो। ये मेरी सर्विस है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, मेरे अलावा कोई करे तो पसंद ना आना, अच्छा न लगना। अगर हमारी सर्विस कोई और करे और उसकी वाह वाह हो गई तो हमने कब से कर रहे हैं, आज तक तो हमको किसी ने नहीं बोला, इसने थोड़ा सा कर दिया। हम जब आप ये सोचोगे कि मैं ही कर सकता हूँ तभी सफलता है, वो दूसरा पॉजिटिव रीति से है, वो भी ठीक है। आपको बाबा का कोई भी वाक्य जब पढ़ते हो, कंटेक्स्ट क्या है उसका, क्या संदर्भ है आगे पीछे, उसको समझना होगा। अगर आप केवल एक वाक्य उठा लेते हैं कहीं से, तो फिर उसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। और वो पूरी मुरली किसके ऊपर चल रही थी, वो भी जरूरी है। बहुत सारी चीजें उसमें है। एक वाक्य आइसोलेटेड, एक वाक्य उठाने से नहीं चलेगा। वैसे तो केवल मुरली का ही नहीं, इवन जो वेद और शास्त्र है वो भी लोग वही तो करते हैं, अपने काम का उठाते हैं उसमें से, बस सुविधाजनक अपने काम का। जैसे कुरान में वैसे ही किया है लोगों ने, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, पर जहां बिल्कुल आइसोलेटेड एक वाक्य है कि जो इसको नहीं मानता वो काफिर है, उसको मार दो, बस उतना वहां से वाक्य उठाया, वो आयत वहां से उठाई और अपने हिसाब से उसको प्रयोग में लाया। हाँ, तो वो रेफरेंस क्या है उसका, क्या रेफरेंस है, क्या कंटेक्स्ट है, उसको जब तक नहीं समझते कोई भी चीज, इसके लिए मुरली की ये कैसा है, इसमें हम थोड़ा वो पूरा रेफरेंस के साथ है, इतना। अगर ये आइसोलेटेड एक ही वाक्य ले लिया जाए तो फिर तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाएगी इसमें। फिर नेक्स्ट मुरली है 75 की, 27 सितंबर। सदैव बेहद के वैराग वृत्ति वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी। बेहद अर्थात अनलिमिटेड, लिमिटलेस, अनबाउंड। बेहद अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई छोर नहीं। बेहद अर्थात अपरिमित, विशाल, बृहद और बहुत बड़ा, सारे, सार्वभौमिक, सर्व के लिए, यूनिवर्सल। सीमित नहीं, असीमित, अपरिमित, तो वो है बेहद। लिमिटलेस, अनलिमिटेड, त्यागी, त्याग, रिनंसिएशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। बेहद के सेवाधारी, अनलिमिटेड सर्वस। बेहद के वैरागी, वैराग, डिस्पैशन शब्द है इसके लिए इंग्लिश में, पर हमारे ज्ञान में डिसइंटरेस्ट शब्द लिखते हैं सब जगह। बाकी शास्त्रों में सब जगह जितने इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पैशन अर्थात वासना, डिस्पैशनेट अर्थात वासना विहीन, वासना रहित, वैरागी। तो शब्द जो सब जगह प्रयुक्त हुआ है वो है डिस्पैशन। डिसइंटरेस्ट, एक दूसरा शब्द है अनइंटरेस्टेड। इनमें क्या अंतर है? एक है अनइंटरेस्टेड, एक है डिसइंटरेस्ट।
और डिस्टेस्ट भी। डिस्टेस्ट या वैराग, कोई डिस्टेस्ट, डिसगस्ट, अनइंटरेस्टेड, एक है डिसइंटरेस्ट। डिस तो पसंद नहीं है, डिस और अन फिर नहीं मतलब फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा। तो फिर अनइंटरेस्ट लिखना चाहिए। हमारी सारी मुरलियों के ट्रांसलेशन में वैराग में अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट लिखा है, अनइंटरेस्ट कहीं नहीं लिखा है। हाँ, तो वो दोनों शब्द हो सकते हैं। जो पसंद का नहीं है उसे कहा जाता है नॉट इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। जो जज जो होता है, निर्णय करता है, ही इज डिसइंटरेस्टेड इन द केस, मतलब डिसइंटरेस्ट अर्थात इम्पार्शियल, कोई बिना कोई पक्षपात के। जो जज होता है वो डिसइंटरेस्टेड होता है केस में, और स्टूडेंट जो होता है वो अनइंटरेस्टेड होता है पढ़ाई में। स्टूडेंट इज अनइंटरेस्टेड इन द स्टडीज, जज इज डिसइंटरेस्टेड इन द केस। तो डिसइंटरेस्ट का एक अर्थ होता है इम्पार्शियल, बिना कोई पक्षपात के। दूसरा अर्थ होता है जिसमें कोई राग नहीं, उपराम, उदासीन जिसको शब्द है, हिंदी में शब्द है उदासीन। उदासीन मतलब उदास नहीं, उदासीन अवदासीन। गीता में वाक्य है कि मैं, हे अर्जुन, मैं इस संसार से उदासीन हूँ, ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बेनियाज, उर्दू में शब्द है बेनियाज, कोई फर्क नहीं, कुछ एकदम उपराम जैसे, कुछ लेना देना नहीं है। बेपरवाह, दो शब्द है उसमें एक है लापरवाह, बेपरवाह और गफलत, ये तीन शब्द है। केयरलेस, बाबा हमको केयरलेस नहीं, केयर फ्री बनाना चाहते। केयर फ्री अर्थात बेफिक्र, निश्चिंत स्थिति, तुम्हारी निश्चिंत अवस्था अर्थात केयर फ्री। बेफिक्र बादशाह अर्थात केयर फ्री एम्परर। इसके अपोजिट में शब्द है केयरलेस, गफलत, बेपरवाह, लापरवाह। क्या कहते तो सेंचुरी बना देंगे। तो बेहद के त्यागी, त्यागी, रिनंसिएशन, रिनंशिएट, त्याग, तपस्या। कहा जाता है केयर मीन्स जत्न लेना, केयरफुल। वो दूसरा है, एक केयरफुल, एक केयर फ्री, एक केयरलेस। कभी कभी जैसे शब्दों की खेल है। अलग भी लगता है। We should not become careless. हाँ, वो बेपरवाह, लापरवाह और ये नहीं होना है, गफलत में नहीं रहना है, केयरफुल होना है, ध्यान पूर्वक, अटेंशन, खबरदार, सुजाग, जागती जोत, वो होना है, चौकस, चौकन्ना। तो बेहद के त्यागी, बेहद के सेवादारी, बेहद के वैरागी, इन तीनों स्टेजेस से पार, इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। देवेंद्र भाई, विश्व महाराजन की परिभाषा आज की मुरली से। सारे शक्तियों के स्टॉक से भरपूर रहेंगे और तन मन धन समय संकल्प, श्वास, तन मन धन श्वास समय सभी विश्व कल्याण के लिए होगा। और विघ्न, अपनी विघ्न और समस्याओं को पास करना, ये तो कॉमन बात है, परंतु जो विश्व महाराजन बनने वाले होंगे वो क्या करेंगे? वो तो है शक्तियों का, उनका हर संकल्प, हर समय दूसरों को, विघ्न को समाप्त करने के लिए दूसरों के प्रति होगा। और विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले के सब कुछ दूसरों के लिए होगा, खुद के लिए नहीं होगा। खुद के लिए होना तो बहुत कॉमन बात है, विघ्न समाप्त करना दूसरों के लिए होगा। और एक वाक्य है, आज का वरदान, साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे त्याग चाहिए, वैराग चाहिए और सेवादारी, बेहद के, ये तीन होगा तो विश्व महाराजन। साथ ही अंत में लाइट हाउस, माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। त्याग संपूर्ण है, सेवाधारी संपूर्ण है, वैराग संपूर्ण है, संपूर्ण वैराग चाहिए। स्वयं ही स्वयं का जज बनो।
कचेरी करो, कोर्ट लगाओ, चार्ट लिखो, रजिस्टर लिखो, चेकिंग करो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं का जज बनता है, वही धर्मराजपुरी की सजा से बच सकता है। कैसे एक ही फिक्र तुम रखो। एक ही फिक्रात। प्रश्न में रिफाइंड बन जाओ तो फाइन नहीं लगेगा। अगले संडे है। तो धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं का जज बनता है, वो क्या होगा? धर्मराजपुरी की सजा से बच जाएंगे। आगे ये थी 75 की मुरली, 27 सितंबर। उसके बाद है 75, 7/10, 7 अक्टूबर 75। आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? कौन सा संगठन है ये? प्रभु प्यारों का संगठन है। कौन सा संगठन है? वाह वाह का संगठन है। मिलन कैसा है? रूहानी। मिलन कैसा है? प्यारा। मिलन कैसा है? महान। मिलन कैसा है? अमर बनाने वाला। हर एक बच्चा कैसा है? अमर भव का वरदानी है। तो आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? यह है राज ऋषियों की सभा। यह है राज ऋषियों की सभा। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, जटाएं खुली हुई हो, बैच लगा हुआ हो, हाथ में मुरली हो, तुम हो राज ऋषि। साकार महावाक्य है। बड़े बड़े चित्र भी सिर पर, छोटे भी हो बड़े भी हो। तो तुम सब राज ऋषि हो। उस दिन था ना मुरली में, राज ऋषि। साड़ी पहनी हो, सफेद बैच लगा हुआ हो, तो क्या हो जाएगा? सेवा स्वतः ही होती रहेगी। ठीक है ना? तो धारण कर लो ये पॉइंट को। साड़ी पहनना, पंजाबी ड्रेस। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इधर ही इशारा उधर ही है। नहीं तो कोई बस सेवा नहीं होने वाली। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, स्वतः ही सेवा होती रहेगी। दोनों बात बहुत इम्पोर्टेंट दुनिया में। मिस्टेक होने नहीं देंगे। क्यों मिस्टेक होने देंगे? पहले तो मिस्टेक है कि गाड़ी नहीं पहनी। मिस्टेक तो ये है। बिल्कुल ऑर्डिनरी समझते ये किसको क्या पहने? तो हाँ। तो कल से फिर ठीक है ना? तुरंत अमल में लाना है बाबा की हर बात को। बाबा ने कहा है ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है। सपूत सयाने सब सेवा करने वाले बच्चे उसे प्रिय है। कल भी कहा था। आज से वैसे प्रोग्राम में थोड़ी, वो प्रोग्राम में तो जाते ही है। मतलब प्रोग्राम में जाना है बिल्कुल। तो राज और ऋषि दो शब्दों से मिलकर, दो की संधि है यहाँ पर। संधि का शब्द संधि से बना है। राजा भी और ऋषि कितना, क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रडिक्शन है। एकदम कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ राजा और दूसरी तरफ साधु, सन्यासी, तपस्वी, योगी, महात्मा, उदासी। जनक की जब से ऐसा, जनक ने भी बहुत तपस्या की थी पहले। अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि। ऋषि संडे की मुरली में था ना, वैरागी अर्थात ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं और हम तो है ही वैरागी। होते हुए भी दूर रहना, ये वैराग की परिभाषा है। सब कुछ होते हुए उससे अनासक्ति से दूर, ये है वैराग। ऋषि का ये स्वभाव है। वस्तुएं है पर उपभोग नहीं कर रहा है ही नहीं। जिसके पास कोई भिखारी का है, मुझे तो नहीं जाना ये 5 स्टार होटल में, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं जाना, कौन मानेगा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। वो बुद्ध कह सकता है कि राजपाट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, राजप्रासाद में मैं नहीं रहूंगा। अरे उसने तो त्याग दिया, उसके पास था, तुम्हारे पास है ही नहीं।
और तुम कहते हो कि मुझे राज दरबार में क्या है, मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सब कुछ होते हुए सब कुछ है, परंतु उससे अनासक्त है। वो अगर छीन लिया जाए तो स्थिति वैसी की वैसी। पहले सब कुछ इकट्ठा करना नहीं, वो पहले बड़े वो जो है जैसा है जितना है उसी में वही महानता की स्थिति है। पहले यज्ञ में बड़े बड़े घर के सब बहने आई ना, हाँ। तो उन्होंने ठाट पर पूरा हीरा जहरत सब लटका हुआ था। दोनों के लक्षण अलग अलग है। वह है भाग्य, यह है त्याग। एक भाग्य, एक त्याग। वह है सर्वाधिकारी और वह फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्वाधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का प्यारा, वह सर्व से न्यारा। सबसे ज्यादा प्यारा भी वही है जो सबसे न्यारा है। प्यारा बनने की फर्स्ट स्टेज है न्यारापन, डिटैचमेंट, वैराग, त्याग, उपराम, अकर्ता, सबसे अलग, कोई लेना देना नहीं। एक तरफ सब कुछ करना है, इंटरेस्ट से करना है, मन लगा के करना है, जी जान लगा के करना है, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता ये। दूसरी तरफ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। एक तरफ वो निर्दयता का भाव, बाबा खुद ही वैसा है। एक तरफ आता है तो प्रेम का सागर है, दूसरी तरफ न्यारेपन का सागर है, वैराग का सागर है, वीतराग का सागर है, अनासक्ति का सागर है। किसी से कोई लेना देना नहीं, उदासीन वदासीन। मुझे इस संसार से कुछ, मैं इस संसार से उदासीन हूँ, सब कुछ करता हूँ परंतु कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा उसका स्वभाव है। ये जो बैलेंस है ये बहुत ऊंचा है, ये अध्यात्म की बड़ी ऊंची अवस्था है। प्यारापन बहुत है, न्यारापन लो, पुरुषार्थ न्यारापन से के लिए। हाँ, उस दिन भी बोला ना बाबा ने, यहाँ आके देखो कैसे मजा आता है। जब उसको वहां आकर ही मजा आ रहा है तो वहां आकर क्या मजा आता होगा वहां रहकर। वहां से तो पूरा संसार, यहाँ तो केवल डायमंड हॉल दिख रहा है। तो बुला रहा है कि आ जाओ इधर, मजा आएगा बहुत। वहाँ दिन रात के ऊपर है वो। इसलिए बाबा यहाँ से आज बोलते हैं। तो वो ऊपर रहता है, साक्षी रहता है, अनासक्त वृत्ति में रहता है, वहाँ उसको बहुत मजा आता होगा। और फिर ये भी बोलता है कि बाबा को बेचैनी होती है, बेआरामी होती है, रह नहीं सकता है, मूड में आ जाता है। मूड बिगड़ जाते हैं कभी कभी ना। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में साथ साथ दिखाई देते हैं। वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य, और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। डबल राज्य का नशा सदा रहता है। जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। कितना अच्छा मजा आता है बाबा को प्रश्न पूछने में। संडे की मुरली उसमें ऊपर से लेकर लास्ट तक प्रश्न ही प्रश्न है, केवल प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। ऐसे बन गए हो, ऐसे बन गए हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे, प्रश्न ही प्रश्न केवल। तो इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। वाह, अभी भी यह पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है, आकर्षित करती है। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती है या सिर्फ कहने मात्र दुनिया मरी पड़ी है, या केवल कहने मात्र ये सब मरे पड़े हैं, अर्थात कब्रिस्तान है। जब तक वह अनुभव न हो तो बेहद के वैरागी नहीं बन सकते। अनुभव कहने की बात नहीं, अनुभव। क्या अनुभव? सब मूर्छित है, सब मरे पड़े हुए हैं, सब लाशें हैं, चलती फिरती जिंदा लाशें, कंकाल, चलते फिरते मुर्दे हैं, कब्र दाखिल है, कब्रिस्तान है, रव रव नरक है, छी दुनिया है, रव रव नक विषय वैतरणी नदी है, पुरानी दुनिया, पुरानी खाल, पुराना सब कुछ, सड़ी हुई दुनिया, सड़ी गली दुनिया,
ऐसा जब तक अनुभव ना हो, कचरे का पात्र, कचरे का डिब्बा, डस्टबिन, रिफ्यूज बिन, एक मुरली इस पे भी चली थी ना, रिफ्यूज और रिफ्यूज। तो ये अनुभव कितना कोशिश कर रहा है बाबा वैराग दिलाने का, फिर भी मैं के मानते नहीं। तो जब तक यह दुनिया शमशान है, ऐसा अनुभव नहीं होगा तो सदा काल का बेहद का वैराग, यह अनुभव कैसे होगा? अनुभव होना चाहिए। पहले तो हुआ कि नहीं पूछना है, क्या नहीं, क्या हुआ कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। बहुत गहरा प्रगाढ़ अनुभव होना चाहिए। दुनिया से एकदम तीव्र वैराग की एक लहर जब तक उत्पन्न नहीं होती है, तब तक इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। 10 साल से जहां है वहीं रहेंगे बिना वैराग के। अपने आप को बस, अगर कोई कहे वैराग की बातें, कहते तो है परंतु उसकी गहराई में जाते ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर से कहने मात्र है। वो वैराग बहुत ऊंची चीज है। वीतराग अवस्था, वैराग की अवस्था, अनासक्त की शक्ति की अवस्था, इसका अनुभव। विवेकानंद ने धर्म की परिभाषा एक ही शब्द में दी है, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म अर्थात अनुभूति। इसका कोई लेना देना नहीं है तुमने कितने किताबें पढ़े, क्या शास्त्र पढ़े, कितने तुम्हारे गुरु थे, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्राएं की, कितने दान पुण्य किए, कितने निष्काम कर्म किए, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म अर्थात रिलीजन इज रियलाइजेशन, एक ही शब्द में परिभाषा है धर्म की। धार्मिक उसे कहा जाएगा जिसे अनुभव हुआ है, धार्मिक उसे कहा जाएगा जिसे परमात्मा प्रेम का अनुभव हुआ है, इस संसार की असारता का अनुभव हुआ है, वही धार्मिक है। बाकी धार्मिक नहीं है कोई। कल याद किया था बाबा ने। 34वां श्लोक है ये, गायत्री वैराग्य शतकम। हे मलिन मन, तू पराये दिल को प्रसन्न करने में किस लिए लगा रहता है? खुशामद करने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, उस रीति से। यदि तू तृष्णा को छोड़कर संतोष कर ले, अपने में ही संतुष्ट रहे, तो स्वयं चिंतामणि स्वरूप हो जाए, फिर तेरी कौन सी इच्छा पूरी ना हो। सारी इच्छाएं पूर्ण करनी है ना, तो सारी इच्छाओं को छोड़ दो। आत्माओं को इच्छाओं से बचाने के लिए कहा है बाबा ने संडे को, लास्ट संडे। तो उसके लिए कौन बचा सकता है? जो स्वयं इच्छाओं से मुक्त है, वही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, और उसकी खुद की इच्छाएं भी तभी पूर्ण होगी जब वो स्वयं इच्छाओं से मुक्त है। इसका विश्लेषण, मन ही सब कामों का करता है, सभी इंद्रियां मन के अधीन और मन की ही अनुगामिनी है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मनुष्य मन से ही पाप पुण्य और सुख दुख, प्रवृत्ति मतलब इत्यादि का भागी होता है। मन ही मनुष्य को बुरा भला, साधु असाधु सब कुछ बना देता है। मन की वृत्ति सुधरने, मन के वासनाहीन होने से ही, सब कुछ त्यागने से ही वह आत्म साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। इसलिए किसी ज्ञानी पुरुष ने व्यतीत होकर मन को संबोधित करते हुए कहा है, अरे मन। किससे बात करनी है? बाबा कहते स्वयं से बातें करो। क्या बात करेंगे? कमलेश भाई अपने मन से, अरे मन। क्या बात करेंगे? और अरे मूर्ख मन, कहाँ भटक रहे हो? क्या चाहिए अभी तुमको? जिनका मैंने लिखा खूटी से बांधूंगा, बहुत खूटी से बांधूंगा, कपट में पूरा लिख के भर दिया। मन तुम कहाँ बांधता है? तुमको मैं खूटी से बांध दूंगा। हे मन, तुम किसको देख रहे हो? किसको समा रहे हो? कहाँ आकर्षित हो रहे हो? किससे प्यार कर रहे हो? आए किस लिए थे? क्या इस उससे प्यार करने आए थे कि बाप से प्यार करने आए थे? यहाँ वहां फंसने आए थे कि तपस्या करने आए थे? स्वयं को दूसरी अन्यत्र चीजों में थकाने के लिए आए थे कि तपस्या में स्वयं को बलवान शक्तिशाली बनाने आए थे? क्या करने आए थे? तो मन से बातें करना, अपने ही आप से बातें करना, स्वयं से बातें, बाप से बातें और विचार सागर मंथन। 3 चीजें रोज होते रहे। स्वयं से बातें करना, बाप से बातें करना और
विचार सागर ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना, ये हमारे रोज नित्य दिनचर्या का एक भाग हो। अरे मन, तू स्वयं तो मलिन और दुख के भार से दबा हुआ है, फिर तू औरों के दिल खुश करने की कितनी कोशिश क्यों करते हो? क्या आफतें उठाते हो? क्यों मान खोते और क्या अपमान सहते? इससे तुझे क्या लाभ होगा? मेरी बात माने तो इच्छा त्याग दे, किसी भी चीज की इच्छा मत रख, तब तुझे शांति मिलेगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। जब तू चिंतामणि की भांति स्वच्छ हो जाएगा, तब तू अपने स्वरूप को पहचान जाएगा, तभी तुझे आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा, तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, तू आत्मा के प्रेम में लीन हो जाएगा। हर्ष, विषाद और शोक मोह तेरे पास नहीं आएंगे। अष्ट सिद्धियां और नवनिधि तेरे सामने हाथ बांधे खड़ी रहेगी। इच्छाओं से अगर तू मुक्त हो जाए तो अष्ट सिद्धियां मिल जाएगी तुझे और नवनिधियां मिल जाएगी। उस समय तेरी कोई अभिलाषा आकांक्षा पूरी नहीं हुए बिना बाकी न रहेगी। बस इसलिए कहता हूं कि तू दूसरों को राजी करने की अपेक्षा अपने को ही राजी कर। बहुत खुश कर लिया दूसरों को, अभी स्वयं को खुश करो। शिवानी बहन की क्लासेस में इस तरह की बातें बहुत आती है। दूसरों को बहुत हैप्पीनेस दे दी, पहले खुद को तो दो, अब पहले अपने को संभालो, अपने को संभालते जाओ। ओम प्रकाश भाई से कहा ना बाबा ने, तबीयत के लिए कहा, पर वाक्य है वहां पर, खुद को ही संभालो। इससे तुझे निश्चय ही उसकी प्राप्ति होगी जिसके समान त्रिलोकी में और कोई नहीं है। जिस समय उसकी अनुपम छवि तेरे आंखों में समा जाएगी, जिस समय उसकी अनुपम छवि, यहाँ भगवान की बात हो रही है, उस समय तुझे और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब परमात्मा की अनुपम छवि तुम्हारी आंखों में समा जाएगी तो और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, केवल वही अच्छा लगेगा। रहीम ने कहा हुआ है कहीं, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। इसका अर्थ है, जब आंखों में प्यारे प्रियतम की सुंदर मनमोहिनी छवि समा जाती है, तब उसमें और किसी की छवि नहीं समा सकती। जिस आंख में बाप समाया हुआ है वहां और कुछ नहीं आ सकता। जहाँ बाप है वहां कोई बात नहीं आ सकती, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, कोई वस्तु नहीं आ सकती, कोई वैभव नहीं आ सकता है। जब तक नयनों में मुरली मनोहर की छवि नहीं समाती, नयन उसकी छवि से खाली रहते हैं, तब तक मामूली छवि उसमें समाती रहती है। उदाहरण दिया, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। इसका अर्थ है, जिस तरह सराय को भरी हुई देखकर उसमें कोठरियां खाली न पाकर मुसाफिर लौट जाते हैं। हॉस्टल या होटल में कोई आए, देखा सब पैक है, कोई भी खाली नहीं है, तो क्या करता है, मुसाफिर लौट जाता है। तो इधर उसी तरह नयनों में मनमोहन की बांकी छवि देखकर और संसार की मिथ्या खूबसूरतियां नयनों के पास भी नहीं फटकती। जब दिल में परम प्यारे मुरली मनोहर का डेरा लग जाता है, तब उसमें सुंदरी, कामिनिया, लक्ष्मी प्रभृति किसी को भी स्थान नहीं मिलता। अर्थात दिल को उसके मुकाबले में संसार के अच्छे से अच्छे पदार्थ, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, क्या कहते हैं उसको, तीनों को, दारू, जर जोरू जमीन, और एक चीज कहते हो, दारा सुत धन मोह लिए हो। दारा मतलब पत्नी, सुत अर्थात पुत्र, और धन, दारा सुत और धन। तो स्त्री, पुत्र और धन दौलत प्रभृति तुच्छाति तुच्छ जान पड़ते हैं। तुच्छाति तुच्छ, बाबा के शब्दों में छीची, तुच्छ से भी तुच्छ। पढ़ के तो कोई घर से चला ही जाएगा। मतलब यह है कि मनुष्य अज्ञान में भटकता है, अलौकिक सुख पाने के लिए वृथा नीचों की खुशामद करता है। जिस सुख के लिए वह इतनी आफतें उठाता है, उस सुख का सच्चा सोता पता है ना, सोता अर्थात सोता स्वयं उसके हृदय में मौजूद है। सोता अर्थात नहर, स्ट्रीम, स्रोत इज उगम स्थान। सोता, सोने का सोता जो है ना, जो हम सोता, ये सो रहा है, सोता है, तो सोता शब्द एज अ नाउन, सोता अर्थात स्ट्रीम, नहर, झरना। तो किसी पाश्चात्य विद्वान ने खूब लिखा है, द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस is inherent in the heart. He is fool who seeks it elsewhere.
सच्चा सुख का सोता दिल के अंदर मौजूद है। जो उसे अन्यत्र खोजता फिरता है वह मूर्ख है। निश्चय ही सुख मन है और मन के निरोध से वह मिलता है। जिसका चित्त स्थिर है उसे सदा सुख है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है उसे सुख नहीं। अतः मनुष्यों भटकना छोड़कर संतोष की शरण ग्रहण कर लो। निश्चय ही आपको अपने भीतर ही परम सुख शांति मिलेगी। तो ये श्लोक था 34। इसका यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया है। ओ माय अनहैप्पी माइंड, वो मन से बात कर रहा है ना। Why dost thou try to enter into the hearts of others by doing the utmost to please them, while thou art thyself heavy with the burdens of affliction? If thou become contented by giving up thy desires, will not thou gain all thou wantest, when all the good qualities of pure mind are produced within thyself like a chintamani, which has the power of giving everything that a man desires? तो स्वयं से बातें करना, उसके साथ बात करना, उसको पूछना वो कहाँ जा रहा है। और ये जो उदाहरण दिया, कितना अच्छा उदाहरण दिया। भगवान आएगा और देखेगा कि यहाँ जगह ही नहीं है मेरे लिए, तो रहेगा क्या वो? उसको तो सिंगल सीट चाहिए पहले ही। जनरल उसको पसंद ही नहीं, एक सीट चाहिए उसके लिए। ये जीसस क्राइस्ट से 50 साल पहले, 2000 साल से पहले संसार की जो है गणना, राजा विक्रमादित्य जो है ब्रह्मा, उसके ये बड़े भाई भरतरी। ओम शांति।